अमेरिका का होगा मैदान, भारत बमुकाबला पाकिस्तान। सुपर पावर मुल्क में T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। कौन मारेगा मैदान, किसकी होगी हार? अमेरिका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान करेगा पलटकर वार। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक स्टार। भारत में कोहली, शर्मा, पांड्या का सहारा, तो पाकिस्तान को बाबर, रिजवान और शाहीन का आसरा। न्यूयॉर्क की पिच का भी अहम किरदार होगा। मैच आज शाम 7:30 बजे नसाउ काउंटी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों की बड़े मुकाबले से पहले प्रैक्टिस, लाइन ऑफ क्रिकेट पर हलचल। दोनों तरफ के शायकीन को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। 34,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम फुल होगा। यही खासियत है T20 क्रिकेट की, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। और लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ हारे थे, बट इवेंचुअली उन्होंने ही फाइनल खेला था। तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे आप हल्के नहीं रह सकते। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान को खतरा करार दे दिया। रोहित शर्मा ने कहा, पाकिस्तान टीम गलतियां ना दोहराने का सोचकर मैदान में आएगी। जीत के लिए सबको जान लगाना होगी। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का कहना था, T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा और फिर फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान टीम के कोच गैरी क्रिस्टन कहते हैं, पाकिस्तान कमबैक करेगा। खिलाड़ियों में भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं। पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर दबाव होता है। मैच से मुताल्लिक पेश कोई नहीं कर सकता। भारत के खिलाफ जीत पर फोकस है। इनफरादी परफॉर्मेंस की बात नहीं, पूरी टीम को जान लड़ाना होगी। जीत के लिए बैटिंग, बॉलिंग के साथ फील्डिंग भी अहम है। अमेरिका से शिकस्त भूल जाओ, भारत को हराओ, हमारा संडे फंडे बनाओ। पाकिस्तानी शायकीन का कौमी टीम से पुरजोर मुतालबा। पहली शिकस्त के बाद शायकीन का गुस्सा प्यार में बदल गया, फिर सपोर्ट करने आ गए। कहा, शाहीनो जमकर खेलो और जीतो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहला मैच हारकर फाइनल जीते थे। हार जीत खेल का हिस्सा है। सिर्फ बाबर नहीं, मैनेजमेंट को भी बेहतर फैसले करने चाहिए। शायकीन का हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी को खिलाने का मशवरा। भारत से लाहौर आए सिख यात्री भी बड़े टाकरे के लिए पुरजोश। कहा, दोनों टीम्स ही अपनी हैं, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। शाहीन और मोहम्मद आमिर, भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए डरावना ख्वाब। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर के स्पेल ने भारतीय सुरमाओं को चित किया। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शाहीन की घूमती गेंदें भी कोई न भूला। बाबर और रिजवान की जोड़ी का परफॉर्म करना जरूरी। दोनों 2021 में तारीख बना चुके। इमाद वसीम भी फिट हो गए, मैच के लिए दस्तयाब। भारत की जानिब से विराट कोहली, पाकिस्तान की जीत के आगे सबसे बड़ी दीवार। विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस। कोहली के पाकिस्तान के खिलाफ मेगा इवेंट के 5 मैचों में 4 50, मजमूई 308 रन बनाए। ऋषभ पंत की वापसी भी खतरनाक। शाहीन प्लीज, भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना। कोहली और रोहित को अपना दोस्त समझना। भारतीय फैंस की पाकिस्तानी स्टार शाहीन शाह अफरीदी से मासूमाना अपील। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर घेर लिया, मस्ती मजाक भी किया। शाहीन भारतीय फैंस की ख्वाहिश पर मुस्कुराते रहे, तस्वीरें बनवाते रहे। बड़े मैच की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े चैनल पर AIY न्यूज पर होगी। पूरा दिन खुसूसी कवरेज। शायकीन को रखा जाए हर लम्हा बाखबर। शाम 6:30 बजे से वसीम बादामी और नजीबुल हसनैन सजाएंगे हर लम्हा पुरजोश की महफिल। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच टेंशन से भरपूर होता है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 50-50 है। न्यूयॉर्क के पिच पर हिटिंग करना मुश्किल होगा, मगर विकेट नहीं गिरने देनी। भारत के स्क्वाड में बुमराह वाहिद बॉलर है जिससे खतरा है। कामरान अकमल बोले, पाकिस्तान के लिए मैच डू और डाई जैसा होगा। भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। कौमी टीम इस वक्त प्रेशर में है। पाकिस्तान ने हमेशा T20 वर्ल्ड कप में कमबैक किया है। बाबर आजम और रिजवान न्यूयॉर्क के पिच पर बेहतर खेल सकते हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इंजमाम उल हक का। जेल में 2 AC लगवा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ ने कहा, पानी पीछे आए का रवैया हमेशा रूठे शख्स की तरह होता है।
कभी कहा नवाज शरीफ के कैद खाने से एसी उतरवा दूंगा। आज तुम जेल में हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें ताना देने वालों ने खुद जमहूरियत को तबाह किया। मैं तो साथ मिलकर चलने के लिए उनके घर गया था। बानी पीचाए खुद संजीदा नहीं तो कोई कैसे मुज़ाकरात करे। कहा एटमी धमाकों का सिला जेल में डाल कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून से अरकान सेनेट की मुलाकात का अहवाल भी सामने आ गया। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार दिया। हमारे लीडर को अंदर डालने वाले तुम कौन? हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। स्वात जलसे से खिताब में कहा बानी पीटीआई ने एक बार फिर हमें निकलने का कह दिया तो तुम्हारी दास्तान नहीं रहेगी। हम शख्सियात के फैसले नहीं मानते। हमारे लीडर को जो सजा हुई है एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रह सकोगे। कश्मीर वालों ने 2 दिन में हवा निकाल दी, ये पश्तून निकल आया तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। ऐसी जबान इस्तेमाल करना अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है। उन्हें अपनी नौकरी पक्की करनी है। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के साथ उनकी रोजाना तस्वीरें आएंगी तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को मनाजरे की दावत दे दी। कहा किसी भी चैनल पर मेरे साथ बैठ जाएं। अली अमीन जैसे हाईवे पर भागे थे वैसे ही भागते नजर आएंगे। केपी की 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर रहीं। वजीर आला चाहते हैं नई सिलेक्शन कमेटी बने और वो अपने कारकुनों को वीसी बनाएं। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई बेशक इकट्ठे बैठे नीयत में, और जो आगे उनका लाहे अमल होगा उसमें आप देख लें कि जब भी आगे वक्त चलेगा वो बिल्कुल सियासी जमातों के साथ, मैं इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन की तफरीक नहीं रखता, वो बैठने को भी तैयार होंगे, बात करने को भी तैयार होंगे, ये भाग जाएंगे बीच में। फजलुर रहमान और महमूद अचकजई बात करने को तैयार होंगे, बानी पीटीआई भाग जाएंगे। मौलाना और अचकजई से बात हो रही है या नहीं? राना सनाउल्लाह का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। कहा जमहूरी सिस्टम पर यकीन न रखने वालों को सियासत से बाहर करना होगा। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के मसाइल का हल सियासी जमातों में मुज़ाकरात के सिवा कुछ नहीं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल ना होने के फैसले पर नजरसानी करेगी। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब कहते हैं हम बात करना चाहते हैं लेकिन किससे और किस बुनियाद पर करें? क्या इनके पास इख्तियार है? मुझे तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये बजट में क्या पेश करेंगे? अवलीन तरजीह मुल्क की बरामदात में इजाफा और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग है। क़यादत की तरक्की पसंदाना सोच ने चीन को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शियान में सूबा शांसी के पार्टी सरबराह से गुफ्तगू। पाकिस्तान और शांसी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कान कुनी के शोबों में ताउन के मुआहदे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान शांसी से जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी शोबे से बहुत कुछ सीख सकता है। यंगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत के स्टॉल पर भी गए। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा 1000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तानी तलबा दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म चीन का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कराची में अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड के हाथों एक और नौजवान कत्ल। नॉर्थ कराची की रिहायशी सोसाइटी में निजी कंपनी के गार्ड ने तैश में आकर कचरा उठाने वाले 17 साला समत को गोली मार दी। मकतूल समत के वालिद की मुद्दत में पर्चा कट गया। मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस ने निजी कंपनी के 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही गार्ड ने इंकशाफ किया कि चलाना नहीं सिखाया, बस असलहा थमा दिया गया। 4 दिन पहले नॉर्थ नाजिमाबाद में एक गार्ड ने यूट्यूबर साद की जान ली थी। साद की जान लेने वाले गार्ड्स ने भी अनाड़ी होने का एतराफ़ किया था।
कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद पुलिस एहलकारों से भी ज्यादा है। पुलिस सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी के बाद ही एक्शन लेती है। आईजी सिंध की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा तरबियत और फिटनेस ना होने से ऐसे वाकयात होते हैं। गैर तरबियत याफ्ता शख्स को हथियार दे दिए जाते हैं। महकमा दाखिला सिंध को ऐसी कंपनीज के खिलाफ एक्शन के लिए लिखेंगे। पहले कोई भी शख्स जाकर सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हो जाता था। हमने सिक्योरिटी कंपनीज को अपने सॉफ्टवेयर तक रसाई दी है। कराची में कत्ल, नौजवान इत्तिका के कातिल कोयटा से गिरफ्तार। गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। गवर्नर सिंध की मकतूल के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल अफराद के केस खुद देखेंगे। कातिलों को सरेआम फांसी पर लटकाएं। 2-3 मिसालें कायम करें, कराची से जराइम खत्म हो जाएगा। ईमान बना लें, केसेस को फाइलों में नहीं छोड़ना। अदालतों को भी इस पर एक्शन लेना होगा। भैंस कॉलोनी में डकैती मुज़ाहिमत पर जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी को कत्ल करने वाला मुलजिम असगर गिरफ्तार। पुलिस ने थाना मीरपुर माथेलो की हुदूद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के साथी बरकत की गिरफ्तारी के लिए छापे। अब्दुल्ला ने मुलजिमान की सहूलतकारी की। SSP समीर नूर का कहना है, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। जरताज कुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद, बानी PTI ने मंजूरी दे दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। जरताज गुल कहती हैं, आज हम कटहरे में खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा। ख्वाहिशात का ये सिलसिला चलता रहा तो इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। हमारी अना बहुत छोटी और पाकिस्तान बहुत बड़ा है। बानी PTI को फिक्स करने के चक्कर में मुल्क बहुत पीछे चला गया। जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो कोई और करता है। DHQ साहिवाल के चिल्ड्रन वार्ड में खौफनाक आतिशबाजी, धुएं से मुतासरा मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। दिलखराज सानिये में अमवात की तादाद 4 हो गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, मजीद 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। इसराइली फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी से 210 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी हो गए। शोहदा में बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। अस्पताल लाशों और मरीजों से भर गए। अलमगाजी कैंप और दीरुल बलाह में भी फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रफाह में सफाक सेहूनी फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गई। दर्जनों बेघर फलस्तीनियों की लाशें, सड़कों से उठाने वाला कोई नहीं। बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से तल अवीव को नोटिस भेज दिया गया। में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। लंदन समेत दीगर शहरों से आए हजारों अफराद शरीक। मुजाहिरीन मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर पहुंचे। लंदन की फिजा इसराइल के खिलाफ फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था, आइंदा इंतखाबात में इसराइली कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को वोट देंगे। बरतानिया गजा में जंग रोकने के लिए दबाव डाले और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोके। अमेरिका में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने इसराइली मजालिम के खिलाफ शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। फिजा में जंगबंदी और फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने के नारे। मुजाहिरीन ने इसराइल के बैकआउट का भी मुतालबा किया। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। निहत्ते आवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का D8 ममालिक इजलास से खिताब। कहा, गजा में जो जुल्म हो रहा है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अमन मिशंस के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कतर का दौरा। कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतरी अमीरी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजबान हुकाम ने खित्ते की बहरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार की तारीफ की। हद तक इज्जत बिल की मंजूरी के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास। तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने बिल को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। CPNE, APNS, MN, PBA, PF, UJ और प्रेस क्लब अरकान शरीक। कमेटी इजलास में हुकूमती तकरीबात, विफाकी और सूबाई बजट कवरेज समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बाइकआउट का फैसला किया गया। बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा, दीगर आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों से भी राबता किया जाएगा। खित्ते के इज्जत कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। खित्ते के इज्जत कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है, कालदम करार दिया जाए। खित्ते के इज्जत बिल की मंजूरी कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दी थी। शाजिया मरी का कहना है खित्ते के इज्जत बिल की मंजूरी में पीपल्स पार्टी शराकतदार नहीं। पंजाब हुकूमत को अगर ये बिल मंजूर कराना मकसूद था तो इसमें राय ली जाती। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा हित्ते के इज्जत बिल की मंजूरी उजलत में दी गई, उसके असरात अच्छे नहीं होंगे। कायम मुकायम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज फायदा उठाया। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई, खूबसूरत जानवर आ गए। मुल्तान मवेशी मंडी में जानवरों के निर्ख बाला, खरीदारों के मुंह लटक गए। व्यापारी खरीदार दोनों परेशान। इस साल कुर्बानी के जानवर दुगने महंगे हैं। कसूर में ऊंटों की आर्जी मंडी, खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। कराची की रिहाई सब पर भारी, अमरीकी सफीर को भी भा गई। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट आमद। अमरीकी सफीर ने निहारी खाई और चाय भी पी। डोनाल्ड ब्लूम हाथ चाटते रह गए। कहते हैं मुझे नहीं मालूम था कि कराची के खाने इतने मजेदार हैं। मैंने कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। बर्न्स रोड पर मौजूद शहरियों की भी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से गपशप। तुर्किया में शदीद बारिशें, दारुल हुकूमत अंकारा की सड़कों पर सैलाब आ गया। लोग गाड़ियों में फंस गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। रेस्क्यू टीमें पानी में डूबी गाड़ियों और शहरियों को लिफ्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को जीत के लिए 202 रन का हदफ इवेंट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया। 160 रन के ताकुब में कीवीज सिर्फ 75 रन पर ढेर। फजल हक फारूकी और राशिद खान ने 4-4 विकेटें ली। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने नेदरलैंड्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। और स्कर्दू के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मकाम देवसाई में बर्फबारी से मौसम गर्मा में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। देवसाई रोड मुख्तलिफ मकामात पर आमदोरफ्त के लिए बंद। जियारत और कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रोज से वक्फे वक्फे से बारिश। जियारत की तहसील संजावी में बारिश और यालाबारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इलाके में छोटे बड़े डैम भर गए। सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई।